सो हेलो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी इन्वायरमेंट के जो भी क्वेश्चंस होते हैं इसको यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कुछ टर्मोलॉजी लाइक इकोसिस्टम किसने दिया था। एजी ट्रांसले ने दिया था 1935 में। इकोलॉजी पारिस्थितिकी को किसने दिया था। अर्नेस्ट हैकल ने दिया था 1869 में। एंड यहाँ पे डीप इकोलॉजी जिसको गहन पारिस्थितिकी बोलते हैं इसको अर्नीस नीस ने दिया था। एंड यहाँ पे भारतीय पारिस्थितिकी के जनक इसको कहा जाता है यहाँ पे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे पर्यावरण है तो पर्यावरण को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्थल मंडल, जीव मंडल, जल मंडल एंड वायुमंडल। अगर देखें स्थल मंडल में हमको पर्वत, मरुस्थल, मैदान देखने को मिलता है। जीव मंडल में पेड़ पौधे, जीव जंतु हो गया। यहाँ पे जल मंडल देखें तो यहाँ पे नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, हिमनद हो गया, सागर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्षोभ मंडल सबसे नीचे होता है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये जो है इस प्रकार से चीज़ों को डिवाइड करा जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। वायुमंडल को ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल ये सब वायुमंडल के पार्ट हैं। उसके जल मंडल में ये सब आते हैं, स्थल मंडल में ये सब आते हैं, जीव मंडल में आपके पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखते हैं पर्यावरण के भौतिक या अजैविक घटक में क्या क्या आता है आपका। वायु आता है, जल आता है, मृदा आती है, खनिज आता है, अकार्बनिक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस हो गया, कार्बनिक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, ये सब जो है आपके अजैविक घटक या भौतिक घटक के रूप में जाने जाते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक जो होते हैं वो पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये जो है ये जैविक घटक के रूप में जाने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगेन है यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र के घटक के रूप में हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे अभी देख चुके थे, जैविक और जो है अजैविक। तो यहाँ पे जो है अगर इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो जैविक में यहाँ पे एक होता है उत्पादक होता है, फिर उपभोक्ता होता है, फिर यहाँ पे होते हैं अपघटक होते हैं। तो यहाँ पे उत्पादक में आपका शैवाल होता है, पेड़ पौधा होता है। उपभोक्ता में आपके जीव जंतु, जैसे अभी जो ऊपर देखा था ना, ये जो है एक विस्तृत फॉर्म में देखा था, एक बड़े लेवल पे देखा था। जब इसको डीप में एनालिसिस करेंगे तब हमको पता चलेगा कि जैविक को हम लोग 3 पार्ट में कर सकते हैं, उत्पादक के रूप में, उपभोक्ता के रूप में और यहाँ पे जो है आपका अपघटक के रूप में। तो यहाँ पे उत्पादक के रूप में क्या क्या आता है आपका। उत्पादक के रूप में आपका यहाँ पे शैवाल आ जाएगा, ठीक है, पेड़ पौधे आ जाएंगे, जीव जंतु हो गया, मनुष्य हो गया। अपघटक में आपके कवक और जीवाणु आ गए। फिर ऐसे यहाँ पे अजैविक की अगर बात करें तो अजैविक में आपके कौन कौन से 3 घटक हैं। भौतिक हो गया, अकार्बनिक हो गया और कार्बनिक हो गया। कार्बनिक में आपका प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस एंड यूरिया हो गया। अकार्बनिक में आपका अकार्बनिक तत्व लाइक NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड यहाँ पे आपका ये जो है पोटास हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे मिट्टी, चट्टान, खनिज हो गया। और भाई अगर भौतिक की बात करें यहाँ पे तो भौतिक में आपका जो है वायु हो गया, आर्द्रता हो गया, तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, वायुमंडल, दाब आदि, ये सब भौतिक के अंतर्गत आते हैं। अगेन है प्राकृतिक का मेहतर या सफाई कर्मी किसे कहा जाता है। जीवाणु या कवक। ठीक है, दोनों कहे जाते हैं, जीवाणु और कवक दोनों को कहते हैं। प्राकृतिक तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पे सनलाइट जो होती है, सौर ऊर्जा, ये जो है प्राकृतिक तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा है। ये कई बार जो है आप ये पूछा गया तो ये आपको बताना चाहिए था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि उत्पादक कौन कौन से होते हैं। हरे पौधे, शैवाल हो गए। उपभोक्ता जो है जीव जंतु और मनुष्य हो गया। अपघटक या अपमार्जक जीवाणु और कवक होते हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन कौन से हैं। यहाँ पे जो है नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, घास का मैदान हो गया, वन आदि। कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन कौन सा है। धान का खेत है, पार्क है, बगीचा है, इक्वेरियम है आदि। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो यहाँ पे प्राकृतिक परितंत्र होता है, फिर कृत्रिम या मानव जनित प्राकृतिक तंत्र होते हैं। जैसे यहाँ पे घास का मैदान, वन, नदियाँ, सागर, ये सब जो है प्राकृतिक है, नेचुरल हैं। और जो मानव निर्मित है लाइक कृत्रिम जो हो गया, पार्क हो गया, बगीचा, धान का खेत, कृत्रिम झील, नहर, तालाब, डैम एंड एक्वेरियम। फिर यहाँ पे अगर देखें तो प्राकृतिक तंत्र में भी यहाँ पे 2 चीज़ें होती है। एक होता है स्थलीय प्राकृतिक तंत्र और एक होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। घास का मैदान, वन, जंगल और यहाँ पे नदियाँ, तालाब और यहाँ पे सागर और समुद्र। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। यहाँ पे समुद्र या फिर महासागर बोल सकते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है। एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और यहाँ पे खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। ये चीज़ हमको बताना चाहिए कि जहाँ पे ये जो फूड चैन होता है यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे खाद्य श्रृंखला की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र तथा यहाँ पे जलीय पारिस्थितिक तंत्र, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
तो यहाँ पे उत्पादक जो है घास होगा, फिर टिड्डा, फिर मेढक, फिर सांप, फिर गिद्ध। मतलब पहले यहाँ पे उत्पादक आएगा, घास आएगा, फिर घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को गिद्ध खाएगा। और इसमें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, शैवाल होता है, शैवाल को जलीय पिस्सू खाएगा, फिर इसको छोटी मछली, फिर इसको बड़ी मछली, फिर इसको बगुला, बत्तख या जो है इसको सारस खाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो यहाँ पे चार्ल्स डार्विन जो है ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। यू मस्ट नो अबाउट बिकॉज इट हैज़ बीन आस्क्ड मैनी टाइम, सो यू मस्ट नो द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज के लेखक कौन है, यहाँ पे चार्ल्स डार्विन। अगेन है फिलोसफी जूलॉजिकल के लेखक कौन है, यहाँ पे लैमार्क है। फिलोसफी जूलॉजिकल के लेखक कौन है, यहाँ पे लैमार्क। अगेन है यहाँ पे लैमार्क कुछ सिद्धांत हैं, जैसे लाइक लैमार्कवाद किसका सिद्धांत है, लैमार्क का है। डार्विनवाद किसका है, चार्ल्स डार्विन का है। एंड यहाँ पे उत्परिवर्तनवाद किसका है, ह्यूगो डी ब्राइज का है। ठीक है, ह्यूगो डी ब्राइज का जो है ये उत्परिवर्तनवाद है। ये चीज़ हमको बताएं। लैमार्कवाद का जो है यहाँ पे लैमार्क का लैमार्कवाद, चार्ल्स डार्विन का डार्विनवाद, तो ये चीज़ हमें बताना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी वृक्ष कौन सा है, तो यहाँ पे सफ़ेदा, जिसे यूकेलिप्टस भी बोला जाता है। किसानों का मित्र किसे कहते हैं, केचुआ और सांप, दोनों जो है किसानों के मित्र होते हैं। मैक्सिमम हम लोग केचुआ को जानते हैं, बट यहाँ पे सांप भी होता है। जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं कौन, वन। जो वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, जलीय तंत्र को नियंत्रित करते हैं। यहाँ पे ईयर दिया है, कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया है। खाद्य श्रृंखला का कर्म क्या होता है, पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक होते हैं यहाँ पे। अगेन है नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही कर्म है, तो यहाँ पे होते हैं घास होते हैं, टिड्डे होते हैं, मेढक होते हैं, सर्प होते हैं, फिर यहाँ पे बाज होते हैं। अगेन यहाँ पे सभी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होता है, सीधा होता है। जो एनर्जी पिरामिड होती है ये हमेशा क्या होती है, ये अपराइट होती है। ठीक है, एनर्जी पिरामिड ये जो है ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन है एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या की पिरामिड क्या होता है, एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या की पिरामिड उल्टा होता है। खाद्य श्रृंखला में नेपेंथीज जिसको कीट बच्ची पौधा का स्तर कहते हैं, उत्पादक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों का होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय होता है। किसी परितंत्र में रासायनिक तत्वों का चक्रण कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा को कितने प्रतिशत अपने शरीर के भार में रूपांतरित करता है, तो यहाँ पे कितना, 10%। नेक्स्ट है 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है, यहाँ पे लिंडेमान, इन्होंने 10% का रूल दिया था। ठीक है, 1942 में। ये चीज़ हमको बताना चाहिए, 10% का नियम कि ये किसने दिया था, यहाँ पे लिंडेमान दिया था। एकमात्र महाद्वीप जहाँ पर घास परतंत्र नहीं पाया जाता उसे बोलते हैं अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका में घास परतंत्र नहीं पाया जाता। फिर यहाँ पे देखते हैं, देखो प्रकाश संश्लेषण में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के कारक क्या क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, सनलाइट होता है, टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। यहाँ पे देखो एक्चुअल में होता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, फिर यहाँ पे सनलाइट होता है, फिर यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, फिर यहाँ पे क्या क्या निकल के आता है, यहाँ पे निकल के आता है आपका ग्लूकोज C6H12O6 प्लस यहाँ पे वाटर एंड ऑक्सीजन, और प्लस जो है एनर्जी निकल के आती है। ठीक है, ये भी मान लो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कारक कौन कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, तापमान होता है, पर्ण हरित होता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। घास का मैदान अगर बात करें तो घास का मैदान जो है दो तरीके से होता है, एक होता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय मैदान। जैसे यहाँ पे लनोस हो गया, कंपास हो गया, सवाना हो गया, सिलवास हो गया, एंड ये सब जो है उष्ण वाले हैं, उष्णकटिबंधीय हैं। फिर यहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय की बात करें तो यहाँ पे पंपास हो गया, स्टेपी हो गया, वेल्ड हो गया, प्रियरी हो गया, एंड पुस्टाज हो गया, एंड डाउन्स हो गया, एंड यहाँ पे कैंटरबरी हो गया। तो ये जो है न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में है, ये पुस्टाज हंगरी में है, प्रेरी ये उत्तरी अमेरिका या कनाडा में है, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है, स्टेपी जो है मध्य एशिया यूक्रेन में, पंपास जो है अर्जेंटीना में, लानोस जो है कोलंबिया और वेनेजुएला, कंपास जो है यहाँ पे ब्राज़ील में है, सवाना जो है पूर्वी अफ्रीका में है, सिल्वा जो है अमेजन बेसिन में। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के घास के मैदान अगर देखें तो यहाँ पे बुगियाल जो है उत्तराखंड में देखने मिलता है, सोनमर्ग या गुलमर्ग जो है जम्मू कश्मीर में, एंड यहाँ पे उर्मिल जो है कर्नाटक में, सोला जो है महाराष्ट्र में, एंड यहाँ पे बन्नी घास जो है ये गुजरात में देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो यहाँ पे एक्वेरियम देखने को मिलता है जो कि आर्टिफिशियल वाला है, कृत्रिम वाला है। सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, धान का खेत है। आगे ना विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, पर्णपाती वन। आगे ना स्थल खंड पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो ये जंगल है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र कौन सा होता है, नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, तुलसी, ये सब इसके मित्र कहलाते हैं। आगे ना यहाँ पे वन परितंत्र में आपका विषुवतीय वन पाया जाता है, मानसून वन, शीतोष्ण वन, तैगा वन।
घास परितंत्र में यहाँ पे सवाना परितंत्र, टुंड्रा परितंत्र में यहाँ पे उत्तरी अमेरिका एंड ग्रीनलैंड एंड यूरोप एंड रूस, भारत के प्रवाल विभिन्न क्षेत्र यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, पीछे दुर्ग महाराष्ट्र एंड निटरानी द्वीप कर्नाटका, निटरानी द्वीप कर्नाटका एंड यहाँ पे कुछ जंतु शाकाहारी मांसाहारी दोनों जंतु सर्वभक्षी बोलते हैं। जो जंतु ये दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें बोलते हैं परभक्षी या प्रीडेटर्स बोलते हैं। आगे ने जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं उन्हें जो है अपघटक बोलते हैं। ठीक है, परिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पे वातावरण और जो है जीव समुदायों का अध्ययन किया जाता है। शीत प्रधान प्रदेशों में मकान का क्षेत्र होता है अधिक ढलुआकार जो होता है। ठीक है, अगेन पार्कलैंड नाम उष्णकटिबंधीय घास कहाँ का है? अफ्रीका का है। हाथी घास जो है ये सवाना बायोम को हाथी घास बोलते हैं। चैपरेल नामक झाड़ियाँ जो है कैलिफोर्निया में देखने को मिलेंगे। एंड एक तालाब के परिस्थिति तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा बनेगा? तो यहाँ पे उल्टा बनेगा। अगेन है एक संतुलन पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या होती है कितनी? स्थिर होती है। तो ये चीज़ था। अगेन है भारतीय पारिस्थितिक तंत्र के जनक डॉक्टर रामदेव मिश्र हैं। अगेन है सूर्य के प्रकाश में 7 रंग विवग्योर, इसमें से लाल एवं नीला प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक क्या क्रियात्मक इकाई है। अगेन है परपोषी गुण सभी उपभोक्ता में पाए जाते हैं। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्र के मध्य संक्रमण मंडल को इकोक्लाइन कहते हैं। सागरीय पारिस्थितिक तंत्र का सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। जल मंडल पृथ्वी की सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र में तंत्रों के चक्रण को जैव व्यूह रासायनिक चक्र कहा जाता है। तो इतना हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। यहाँ पे ये जो है इसको ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।